कि बिना हिंदू राष्ट्र के आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? हिंदू राष्ट्र बनेगा जब ही आतंकवाद समाप्त होगा। कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है। हिंदू के अंदर दया आ जाती है, हिंदू क्षमा कर देता है, मगर और कोई धर्म का लोग क्षमा नहीं करता है। कोई क्षमा नहीं करता। कोई क्षमा नहीं करता। इसीलिए हिंदू का फायदा उठाया जाता है, हिंदू से भाईचारा निभाया जाता है, पीछे से छुरा भड़का जाता है हिंदुओं के। हिंदू सीधा साधा होता है, बेचारा बातों में आ जाता है। हाँ, सीधा साधा होता है। हाँ, सीधा साधा होता है हिंदू। आप इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। ये प्रयागराज की धरती, तीर्थराज प्रयागराज की ये तपोस्थली है। यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं और तमाम वो ऋषि मुनि की परंपरा रही है, जहाँ कि ये इस प्रयागराज की धरती पर 1 महीने का जब माघ मेला या महाकुंभ जब चलता है तो उस समय देश के कोने कोने से और दुनिया के जो भगवान लोग हैं वो सब आकर के यहाँ डेरा डालते हैं। उसी क्रम में हमने देखा कि ये बाल संत हमें दिखाई दिया, हमने रोका कि हम बात करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम जो बड़े महापुरुष हैं, चाहे वो महाकवि कालिदास जी रहे हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हों, और तमाम वो चाहे कबीरदास जी रहे हों, ऐसे संत जिनको कहीं न कहीं से प्रेरणा मिली, तब वो गृहस्थ और आम जीवन से निकल करके ये अपना संत का रूप धारण किए, कुछ न कुछ ऐसा किए जिससे कि उनके द्वारा लिखी गई या की गई रचनाएं या किए गए काम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हमारे साथ जो बाल संत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है जी। ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप संत बन जाओ? प्रेरणा जी वृंदावन से मिली हमको। वृंदावन गए थे घूमने। हाँ। तो इच्छा थी वृंदावन रहें और संतों के बीच रह के ठाकुर जी का भजन करें। अच्छा, तो किसके साथ गए थे वृंदावन में? वृंदावन अकेले ही गए थे। भाग के गए थे? किसी बता के गए थे? भाग के गए थे। भाग के चले गए थे? कैसे भागे, मतलब कब भागे थे? 2022 में भागे थे। अच्छा, तो मम्मी पापा को पता नहीं था? किसी घर वालों को? किसी को नहीं पता था। तो कितने दिन बाद पता चला कि आप वहाँ हो? 8-9 दिन हो गए थे जब धूड़ा डाड़ी मची थी, जब पता पड़ा था कि वृंदावन में है। यानी मम्मी पापा घर वालों का रो रो करके बुरा हाल था कि कहाँ चला गया मेरा बेटा। तब आपके पास तक कैसे पहुँचे थे लोग? वो फ़ोन के जरिए पहुँचे थे, लोकेशन टेस्ट कर लिया था और कई लोगों ने देख लिया था, गांव के लोगों से मिल लिए थे वृंदावन में। अच्छा, तो यानी लोकेशन ट्रेस हुआ, पुलिस में मुझे लग रहा है FIR भी दर्ज हुई होगी कि हमारा बेटा गुम हो गया है ना? हाँ, एक बार हुआ था। एक बार हुआ था, तो यही था। ये बताइए आपके पापा का क्या नाम है और क्या करते हैं वो? क्या करते मेरे पिताजी का नाम कप्तान सिंह है। हाँ। आर्मी में कैप्टन थे जी। यानी आप आर्मी बैकग्राउंड, आपके पिताजी फौज में थे, आर्मी में थे और कैप्टन से रिटायर्ड हैं वो जी। और आप कह रहे थे कि आपके भाई भी कोई कैप्टन है? हाँ, भाई भी आर्मी में है। कितनी साल नौकरी हो गई उनकी? उनका अभी 4 साल हुआ है सर। 4 साल। यानी वो ऑफिसर में डायरेक्ट एंट्री किए हैं। जी। क्या नाम है उनका? कालू सिंह। कालू सिंह नाम है। तो वो ये देखिए कि एक ऐसे बैकग्राउंड से जो कि पिताजी भी अच्छी खासी रैंक लेकर के आए और इनसे सबसे बड़े भाई, आपके सबसे बड़े भाई की बात कर रहे हो ना, वो आर्मी में कैप्टन है और एक भाई भी है आपकी? वो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे? वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं? वो अभी 11वीं कक्षा में है। अच्छा, आपकी माताजी क्या करती हैं? माताजी सरकारी टीचर थी। सरकारी टीचर। बताइए क्या कमी थी कि जो ऐसा बालक, कुछ लोग कहते हैं कि घर की परेशानी देख करके लोग साधु संत बन जाते हैं, लेकिन आपको क्या परेशानी थी, क्यों बन गए साधु? कोई परेशानी नहीं थी। हाँ। ठाकुर जी का भजन करना चाहते थे और दुनियादारी से करना चाहते थे, आनंद में आना चाहते थे। तो कौन सी दुनियादारी आपकी? इतना फ्री स्टाइल। अभी घर में होते तो गाड़ी लेकर के और घूमते। कोई नहीं, सब ठाकुर जी कमाई है चारों तरफ से। अभी भी गाड़ियों में घुमा रहे हैं ठाकुर जी। ज़्यादा इच्छा नहीं है गाड़ियों में घूमने की। अच्छा, गाड़ियों में घूमने की ज़्यादा कोई इच्छा नहीं है? शादी विवाह नहीं करना है? नहीं, शादी विवाह करके क्या करेंगे? शादी विवाह करके कुछ नहीं करना? कुछ नहीं करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना। हाँ जी। हो जाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। ठाकुर जी की कृपा रही, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद रिया तो सब हो जाएगा। अच्छा, किसकी पूजा करते हैं आप? मैं पूजा तो विश्वनाथ जी की करता हूँ। विश्वनाथ जी की, शंकर जी की? हाँ। तो कोई साधु संत आपके घर में आते थे क्या? नहीं, वैसे घूमने वाले साधु संत आते थे। वैसे एक बार कथा हुई थी गांव में, उनका नाम रुद्रगिरी महाराज था। हाँ। तो उनकी कथा में गए थे, तो जब से हम उनको कई बार मिले, उनके साथ भी रहने की कोशिश करी। फिर उसके बाद में घर बार छोड़ दिया सब।
तो ठाकुर जी को पाने की इच्छा थी। उसी समय से जो कथा हुई, उसी कथा ने हमारा परिवर्तन किया। अच्छा, रुद्रगिरी महाराज जी हैं, उनकी कथा हुई थी। उस कथा के बाद में गांव छोड़ दिया हमने। तो आप घर से निकलने के बाद 2022 के बाद घर कितनी बार गए आप? घर एक भी बार नहीं गया हूँ अभी मैं, एक बार भी नहीं गए? नहीं गया। अब मम्मी पापा कितनी बार मिलने आए? मम्मी पापा भी नहीं आए एक भी बार मिलने के लिए। एक बार भी नहीं आए? क्यों नहीं आए मिलने? मम्मी पापा बोले हम महात्मा बन गया, महात्मा से क्या संबंध रखना। हमने भी बोल दिया हमसे ज़्यादा संबंध नहीं रखे। आपने खुद बोला? हाँ, हमने खुद बोला था। हाँ। मानने को तो दुनिया अपनी है, नहीं मानने को तो कोई नहीं अपना है। महात्मा को तो पूरा दुनिया ही घर है। हाँ। तो इसलिए हमने मना कर दिया, हमसे कोई ज़्यादा विशेष संबंध नहीं रखे। हमको अपना बेटा नहीं समझे, हमको महात्मा ही समझे। अपना बेटा मत समझो, महात्मा समझो। तो ये बताइए, मैं दर्शकों से भी पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या माँ की ममता मिट गई? माँ के आँखों से आंसू सूख गए? हालांकि ये हो सकता है कि मेरा बेटा जहाँ है व्यवस्थित है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। माता जी को भरोसा है गुरुदेव के ऊपर, हमको भी भरोसा है। जहाँ है मस्त रहेंगे, सबको भरोसा है घर वालों को। जहाँ है मस्त रहेंगे। अब घर नहीं जाएंगे? अब क्या करेंगे घर जाके, हमारा घर है ही नहीं। घर हमारा गुरुदेव के पास है और कोई घर नहीं है। गुरुदेव के पास है? हाँ। क्या सिखाते हैं गुरुदेव? गुरुदेव सिखाते हैं भजन करो, ठाकुर जी का भजन करो, सनातन का प्रचार करो, हाँ। हिंदू राष्ट्र में योगदान करो। और क्या सिखाते हैं गुरुदेव? हिंदू राष्ट्र में क्या योगदान करेंगे बताइए? हिंदू राष्ट्र में योगदान क्या करना है, सबको सनातनियों को एक करना है, सभी सनातनियों को एक करना है। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। और क्या हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या क्या फायदा है बताइए? हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा है, आतंक बंद होगा, हाँ। गौ हत्या बंद होगी, हाँ। और जो गंगा जी में गंदगी है वो सफा होगी। हाँ। भारत में आतंक को पनपने थोड़ी देंगे हम लोग। हाँ। हिंदू राष्ट्र बना के मानेंगे। हमको कोई धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, किसी के धर्म से। मगर भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा, उसको अच्छा। कोई नहीं बदल सकता, ना आदिकाल से है। तो ये बताइए कि ज़्यादातर जो मुस्लिम है वो तो सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमको भगा देंगे ये लोग। किसी को कहीं नहीं भगाया जाएगा, सब भारत में रहेंगे। सीधे तरीका से रहिए। हाँ। और अपना मतलब जो है देश के प्रति श्रद्धा रखिए। कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं है हमको। यानी सबका सामंजस्य बना रहेगा। ऐसा ही है? भारत के संविधान को मानते हैं आप? हाँ, भारत के संविधान को मानते हैं। संविधान के प्रति सच्ची और अच्छी निष्ठा है जी। मगर धर्म को भी मानते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को भी मानते हैं हम। यानी आप कहना चाहते हैं कि हम धर्म को सर्वोच्च शिखर पर ले जाएंगे? हाँ, है ना? संविधान से कोई दिक्कत नहीं है। संविधान को सच्ची निष्ठा है हमारी। हाँ। और संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हुए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी। और क्या कहना चाहते हैं जनता से? और कुछ नहीं कहना चाहते। ठाकुर जी आप पे विशेष आशीर्वाद बनाए रखें और आपके परिवार को स्वस्थ और मस्त रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए, आप सब भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि एक इतने संपन्न घराने से कोई एक लड़का और वो घर से निकल करके ये वेश धारण करता है और कहता है कि न मम्मी की आदरी न पापा की, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, न हमें घोड़ा चाहिए, हमें तो भगवान का शरण चाहिए और हमें भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।